स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बहुत दिनों बाद हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं, तो एक बार फिर जोरदार स्वागत करेंगे बीजेपी से राजीव जेटली जी का, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे, सुदीप भोला, दूसरी तरफ गौरव चौहान, दमदार बनारसी, और पहली बार मंच पर स्वागत करेंगे सूरजमणि जी का। हाँ जी गौरव जी। अजय जी नमस्कार, राजीव जी नमस्कार। एक कांग्रेसी फिर से गम दे गया, भारत के सीने पे जख्म दे गया, हाय पाकिस्तानियों को मरहम दे गया, क्लीन चिट ये चिदंबरम दे गया। मतलब पाकिस्तानी आतंकवादी थे, सिद्ध कैसे हो गया? इनको इलेक्शन कमीशन में ना फेत है, ईडी सीबीआई इनके लिए भूत प्रेत है। अरे इलीगल वोटर पे इनको यकीन है, छटनी पे छाती पीटो डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन है। अरे मरे हुए वोटर को जन्म दे गया, कांग्रेसी देश को सितम दे गया। और आखिरी सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे आती इन्हें शेम है, सेना से सबूत मांगो इनका देश प्रेम है। कितने रफेल गिरे क्वेश्चन बेहिसाब है, खुद क्यों गिरे हो इतना कोई ना जवाब है, कोई ना जवाब है, कोई ना जवाब है। सुनिए भैया, कूटने को फूटे ही करम दे गया, कांग्रेसी देश को सितम दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये पैरोडी मैंने गौरव चौहान से प्रभावित होकर ही लिखी है, क्योंकि इसकी काफ़ी लोकप्रिय थी। मैंने कहा इस पे दूसरे एंगल से लिखना चाहिए, है ना। नेहरू जी बोले भाजपाई से कि तुम्हें मुझसे हैं कितने गिले, जब ढंग से सुनना, मैं बढ़िया सुना रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे हैं कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, जब देखो इल्जाम मिले, क्यों क्यों क्यों, बोलो इतने दिन क्या किया। तो भाजपा ही बोला तेरा नाम लिया। बढ़िया बढ़िया। तो तुम्हें याद किया हो, है? तो नेहरू जी ने क्वेश्चन किया कि जब मिली थी हमें आजादी, तो वो बोला कभी, अभी, कभी। अच्छा, मेरे साथ खड़े थे गांधी, कभी, अभी, कभी। कब पहनी थी तुमने खादी, अभी यहीं कहो। तब वो बोला हाय राम, अब क्यों दिल थाम लिया, मेरा नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है कि अपना पियो के वाला, मौका काहे को टाला, अपना पियो के वाला, मौका काहे को टाला। कर ही दिया था जब कांड, कर ही दिया था जब कांड, काहे न पूरी की डिमांड। अपना पियो के वाला, मौका काहे को टाला, कर ही डाला था जब कांड, काहे न पूरी की डिमांड। सिंधु का पानी रोका ये भी हम मानते हैं, दुश्मन को घुसकर ठोका ये भी हम मानते हैं, कितना प्यारा था मौका ये भी हम मानते हैं। करना था फिर से वैसा, करना था फिर से वैसा, इंदिरा गांधी के जैसा, हाथ में तुम्हारे थी कमान, कर ही दिया था जब कांड। पूरी हो गई स्टैंड में। थैंक यू। ये नहीं सर, ये कहलाती मैच फिक्सिंग। पूरे देश की यही भावना थी सर, ये कहलाती मैच फिक्सिंग। दुनिया के दादाओं को भारत ने आंख दिखाई, मानते हैं इस बात को।
दुनिया के दादाओं को भारत ने आंख दिखाई, आतंकी आकाओं को भारत ने आंख दिखाई, पाकी के काकाओं को भारत ने आंख दिखाई। दुनिया में साख हमारी और पूरी थी तैयारी। अजय जी, स्टैंडिंग ओवेशन वाली पंक्ति अब आ रही थी कि दुनिया में साख हमारी, दुनिया में साख हमारी और पूरी थी तैयारी। आपका था 56 इंची ब्रांड, काहे न पूरी की डिमांड। अपना पीओ के वाला, अपना तो आ तो जाना था, पीओ के आ तो जाना था, आप रुक गए। आदरणीय उपाध्याय जी, ये हकीकत है। एक एक सदस्य जो इस देश में रहता है वो देशभक्त है। मत अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है। बस मुझे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वो अभी आप ही लोग की चर्चा चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आपके लिए प्रधानमंत्री जी की बात महत्वपूर्ण है या ट्रंप की बात महत्वपूर्ण है। एक छंद देता हूँ, सुनिएगा कि अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं, अपने प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं। अमरीकी चीनियों की बात पर जाओगे, देश के आतंकियों के पक्ष में खड़े रहोगे, वोट बैंक को ही बस सिर पे चढ़ाओगे। कभी सीज फायर, कभी ऑपरेशन सिंदूर, सैनिकों के शौर्य पे सवाल जो उठाओगे, देशभक्त जनता ये वोट कभी देगी नहीं। जीत कर सत्ता में दोबारा नहीं आओगे, जीत कर सत्ता में दोबारा नहीं आओगे। बहुत शुक्रिया। ये सब देशभक्त लोग बैठे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, देशभक्त हैं। बस ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बार बार कह रहे हैं, आप उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। अरे भाई, 4 पंक्तियां देता हूं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अपनी सेना को पूजते हैं हम, अपनी सेना को पूजते हैं हम। शेर बब्बर की बात मानेंगे, तुमको सुनना हो ट्रंप को सुन लो, हम तो शंकर की बात मानेंगे, हम तो शंकर की बात मानेंगे। बस एक सवाल है, अभी कहा गया शशि थरूर जी से बोलने के लिए, तो ये कांग्रेस की तरफ से बात आई कि उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। कुछ ऐसी घटना सामने आई थी। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी के पास एक ही कन्हैया थे, हैं। राहुल गांधी जी के पास एक ही कन्हैया थे, हो गए किसी के वो हुजूर भी चले गए। कभी तो किसी के दिल के बड़े करीब रहे, आज दिल तोड़कर दूर भी चले गए। अंग्रेजी भी कसम जिनकी उठाती रही, इटली वालों के वो गुरूर भी चले गए। और भाजपा वालों ने क्या सिंदूरी कर दिया उन्हें भी, कांग्रेस से शशि थरूर भी चले गए। ये सवाल है, वो जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस से शशि थरूर भी चले गए? ये बताना है आपको। अच्छा, ये बिहार की राजनीति की तरफ जरा मुड़िए। घूम फिर करके वही राजनीति आ रही है, फिर से शराब की एंट्री हो गई है भाई साहब। पता नहीं चल रहा है शराब पीने वालों के लिए खुशी की खबर है, बिहार के लिए दुख की बात है कि सब लोग रहे क्या कहें ऐसे बिहार को, सब लोग रहे क्या कहें ऐसे बिहार को। पब्लिक नशे में झोंक दे कैसे बिहार को, और दारू पिला के वोट लेना चाहते हैं जो, बर्बाद कर न दे कहीं फिर से बिहार को, बर्बाद कर न दे कहीं फिर से बिहार को। एक चिंता तो इधर भी करनी होगी भाई साहब। बस एक आखिरी छंद देता हूं। तेज प्रताप यादव को आप लोग जानते हैं, घर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने कहा है कि मैं महुआ से निर्दल चुनाव लड़ूंगा। जरा पंक्ति पहुंच जाए तो ताली वाली बजा देना। तेज प्रताप जी के बारे में है भाई साहब, सुनिएगा कि अब आगे नाथ है न पगहा पकड़ने को, अब आगे नाथ है न पगहा पकड़ने को, घर से निकाले गए किस घाट आप हैं। न तो आरजेडी न ही जेडीयू न भाजपाई, दिल से बताइए कि किसके खिलाफ हैं, दिल से बताइए कि किसके खिलाफ हैं। नशा महुआ को है कि महुए के नशे में है, नशा महुआ को है कि महुए के नशे में है। महुआ से तस्वीर साफ है कि साफ है, महुआ से तस्वीर
साफ है कि साफ है? आपको चुनाव में ये जनता बता ही देगी कितना है तेज और कितना प्रताप है, कितना है तेज और कितना प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सर कुछ लाइटर नोट की बात करता हूं। वाकई भाजपा ने सर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई सोच नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकता। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके लिए निवास प्रमाण पत्र बनते हैं। एक डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं सोच सकता सर भाजपा के शासन में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक योजना चलती है लाड़की बहन योजना, उसका लाभ 14,000 लड़कों को मिल रहा है। कमाल कर दिया सर आपने। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा सर। विकास के काम में बिहार का सिस्टम कितनी शिद्दत से मसरूफ है, जो कुत्ते पहले आवारा कहलाते थे अब उनके पास भी एड्रेस प्रूफ है। हाँ, एड्रेस प्रूफ है, लेकिन फिर उसको कैंसिल भी कर दिया गया। तो मैंने पूछा भाई कैंसिल क्यों किया गया? अब बिहार का सिस्टम एक पंक्ति में बता रहा हूं। बोले कैंसिल क्यों कर दिया गया? तो बोले न वो आया, न वो मिला, और न करके दिल खुश गया। लोग एप्लीकेशन दे के लाइन में खड़े हैं और ये कुछ बिना लिए दिए सिस्टम में घुस गया, बिना कुछ लिए दिए सिस्टम में घुस गया। भाजपा की व्यवस्था में योग्य अयोग्य सबका चेहरा खिल जाता है। डबल इंजन की सरकार में तो मेल को फीमेल बना के पैसा मिल जाता है। पैसा मिल जाता है। अच्छा, एक और तो भाजपा क्या है, राजद पे जंगल राज का आरोप लगाती है। दूसरी ओर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसके शासन में अपराध बेलगाम है। तब कहता हूं सर, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो अपने सवालों के घेरे में है, आप लोग दूसरों को रोशन क्या करेंगे? बिहार का चिराग खुद अंधेरे में है। बिहार का चिराग खुद अंधेरे में है। अच्छा, पता नहीं किसकी भलाई के लिए। एक पंक्ति देता हूं, भाजपा का विकास का असली चेहरा दिखाता हूं, बात अच्छी लगे तो उठाना। पता नहीं किसकी भलाई के लिए विकास के ऐसे कदम उठा रहे हैं। स्कूलों की छतें गिर रही हैं, लेकिन पार्टी ऑफिस में मार्बल चमचमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी किसी सैनिक के ऊपर बात आती है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि वो प्रश्न उठाने वाली जो जनता है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। वो केवल भारतीय होती है। और फिर मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। वोटर के दिल में क्या चल रहा है। यदि सेना के शौर्य पे बात आती है तो वोटर क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है वोटर अब तुमको नाना, कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। राहुल को बदलो फिर देखो यारों, मिल जाए शायद कोई ठिकाना। कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। और मोदी को कोसा मुद्दा बनाया, हाथ के हाथ में कुछ नहीं आया। मोदी को कोसा मुद्दा बनाया, हाथ के हाथ में कुछ नहीं आया। दौड़ लगाते हैं राहुल भैया, हिचको लिखाए पार्टी की नैया, पार्टी की नैया। इनको ना आया चप्पू चलाना, इनको ना आया चप्पू चलाना। खुद तो है डूबे सबको डुबाना। कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल। और क्या हुआ, इतना तेज से मेज पीटा जा रहा है कि मैं हिल गया, कल मैं हिल गया। सुनिएगा कि ताख पे रख दी सेना की टोली, संसद में बोले पाक की बोली।
ताक पे रख दी सेना की टोली, संसद में बोले पाक की बोली, सुनते नहीं ये सेना का डंका, उंगली उठाए राहुल प्रियंका, राहुल प्रियंका की। और दल में है इनके, दल में है इनके छल का खजाना, घुसपैठियों को डाले ये दाना, कहता है वोटर अब तुमको नाना, मुश्किल है लगता पंजे का आना। जी एक बार मैं दोनों लोगों का जवाब देना चाहूँगा, कवि जी का भी और आपका भी। पहले तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, इस लपेटे जे नेताजी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो दर्शक कल के भाषण को नहीं सुना हो किसी कारण से पार्लियामेंट का, राहुल जी, प्रियंका जी और मोदी जी तीनों के भाषण को सुनना चाहिए। देश के ये तीनों लोग नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हम सबके खरगे जी हैं, इतने सारे अमित शाह, इतने सारे, उनके नाम तो ले लो। लेकिन जो चूंकि इन दोनों पर ही प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने पहलगाम में जो हमारी बहनें विधवा हुई, उनके दर्द को उन्होंने वहाँ रखने का काम किया पार्लियामेंट के पटल पर। जिम्मेवारी नहीं तय हुई, इस पर बात हुई। सेना के पराक्रम पर किसी ने कभी कोई प्रश्न उठाया ही नहीं, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति। यदि सेना के पराक्रम पर किसी ने प्रश्न उठाया तो वो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में भी फिर से फटकार लगाई है। जो मंत्री हैं भाजपा के विजय शाह, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोफिया कुरैशी जो हमारी बहन थी, उनके बारे में क्या क्या कहा था, इसी दौरान सबने देखा। सेना के पीछे छुपकर अपने नाकामियों को छुपाने का जो कायराना हरकत कर रहा है, उसको भी पूरा देश देख रहा है। दो चार लाइनें हैं कि आज जब आतंकवाद चला था खून की धार बनाकर, तब भी कुछ लोग खड़े थे मोमबत्ती जलाकर। याद कीजिएगा, जो दुश्मन की बातों में ढूंढते रहे वोट की चाल, आज वो वतन परस्ती का सर्टिफिकेट बांटते हैं बेहाल। मतलब आज वो लोग हमसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश के अंदर हमारे देश के जो ऑफिसर होते थे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उनकी शहादत के ऊपर तो आंसू नहीं बहाए, लेकिन जब आतंकवादी को मारते थे तो उन आतंकवादियों के मरने के ऊपर आपके आंसू निकल जाते थे। तो जिस लेवल की आपने राजनीति करी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश का मुसलमान इस युद्ध के अंदर आपने देखा जो हमने अटैक किया, पूरा वो सरकार के साथ खड़ा था। ये डर अगर इनके अंदर ना होता कि अगर हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करी और मुसलमान वोट हमसे छिटक जाएगा, ये डर अगर इनके अंदर ना होता तो आतंकवाद का सफाया बहुत पहले कर चुके होते। आज ये प्रूव कर दिया कि इस देश का हर नागरिक अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, वो हमारे देश के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है और सरकार के साथ खड़ा है और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। आज मुझे लगता है आपको इस बात को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति से हमारे देश का उत्थान हो सकता है? हमने तीसरी बार आपको चोट पड़ी है, अगर तीसरी बार में भी आप नहीं सुधरे तो आगे आपका भविष्य अंधकार में है। और राहुल गांधी तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी भी कोई नहीं बचा पाए। सुविधा न हाथ आई, जो थी वो भी गवाई, झोला थमाने आई वो। सुविधा न हाथ आई, जो थी वो भी गवाई, झोला थमाने आई वो। जुमलों की भात लाई, भक्तों को साथ लाई, पागल बनाने आई वो। ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी। भाषण है भारी भरकम, वादे हैं सिर्फ च्विंगम, ठेके ज्यादा स्कूल कम कम, बातें छीन टपाक डम डम। डिजिटल झूठ इनके फटा सा ढोल समझो, गाय और गंगा ना हो तो डिब्बा गोल समझो। झूठ है ट्रेंडिंग इनके, मैनिफेस्टो भी फीका, सीज फायर था खाता, ओटीपी था अमेरिका। फील गुड में गड़बड़ी है, फील गुड में गड़बड़ी है, फिर कॉलर क्यों खड़ी है?
एलजेपी खाली खाली, जेडीयू बैठी ठाली, माथा पीटे या ताली हो, एजेंडा ना कोई पल्ले, अंधे सारे दुम छल्ले, फोटो खिंचाने आई हो, सबने हजार तोड़े, झुग्गी को भी न छोड़े, ठेंगा दिखाने आई हो, पटना पटाने आई, चूरन चटाने आई, नारे रटाने आई हो, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो राम जी, ऐसा बीजेपी ने ढाया कहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखना होगा इस तरफ बैठ के कैसा कोराम लाते हो आप। आइए। दलबल हाथ वाथ मैं क्या जानू रे, दलबल हाथ वाथ मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अब ना मानू रे, दलबल हाथ वाथ। सुनना, पहला मनीष जी के लिए कि जब से सुनी है मैंने मोदी के मन की बातें, करवट बदल बदल के काटी है मैंने रातें, भारी मन से टरट टरट टरट, इस पे तो हंस लो के भारी मन से कहें तिवारी हम तो मोदी जी के साथ रे, भारी मन से कहें तिवारी अब तो मोदी जी के साथ रे, भाई भाई बहन बहन मैं क्या जानू रे, भाई भाई बहन बहन मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि अब तुम्हें कुछ ना मानू रे, दलबल हाथ वाथ दैया। सुन गौरव मजे से सुनना कि ना तो गुरूर में है, ना तो सुरूर में है, जो बात है जरूरी वो बस थुरूर में है, वो बस थुरूर में, पार्टी वार्टी टर टर टर, यह है पार्टी वार्टी छोड़ के दिल में रख लो अपने हिंदुस्तान रे, बिल बिल साठ गांठ में क्या जानू रे, बिल बिल साठ गांठ में क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अब ना मानू रे, दलबल हाथ बात खत्म। ये उनको अपना क्यों मान क्यों नहीं रहे हो आप? देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ सही में कवियों को भी, भाई साहब को भी बड़ा प्रेम है हमारे शशि थरूर जी से। एक ही तो हमारे इतने प्यारे व्यक्ति हैं जिसे पूरा देश प्रेम करता है, हम भी करते हैं। कहाँ करते हो आप? अरे हमारे सबसे बुद्धिमान, सबसे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। वो नहीं बोल रहे इस बहस में, जो उनकी एक्सपर्टीज है क्या सच्चाई जो है, जेन्युइन बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। अभी तक क्या बोल रहे थे? नहीं, वो भी जेन्युइन ही था। उनके लिए जो आप बोल रहे हैं, मैं कोई राजनीति से प्रेरित नहीं। सच है कि चूंकि वो डेलीगेशन में बाहर गए थे, और जब बाहर गए थे तो सरकार का पक्ष नहीं, भारत का पक्ष रखने गए थे। जो व्यक्ति भारत का पक्ष रखकर विदेशों में आया है, पार्लियामेंट के पटल पर सरकार और भारत दोनों में अंतर है, हमारे देश के सबको पता है और हमारे साथियों को भी समझना चाहिए। जब सरकार से प्रश्न होता है तो निश्चित तौर पे पक्ष और विपक्ष का एक रोल होता है और उसमें हम प्रश्न पूछते हैं, पूछना चाहिए। जब भाजपा भी विपक्ष में थी तो वो भी पूछती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जाते थे विदेश डेलीगेशन में तो भारत का पक्ष रखते थे, हमारे नेता भी भेजते थे। ये एक अच्छी परंपरा हमारे इस देश की खूबसूरती है। उसके तहत उनको ऐसा लगा होगा कि यदि वो बोलेंगे तो विदेशों में, चूंकि वो कई जगह भारत का पक्ष उन सारे मुद्दों पर रख कर आए हैं, फिर वो सरकार से प्रश्न जब पूछेंगे तो दोहरापन होगा, वो ठीक नहीं था। लेकिन सरकार से प्रश्न पूछने को आपने नहीं रोका, आपने नहीं रोका। यदि कोई समझता है देशद्रोह, तो समझिए वो इस देश के डेमोक्रेसी को ही नहीं समझता है, और सबसे बड़ा प्रश्न वो इस देश पर ही लगा रहा है। मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ा देशद्रोही है जो विपक्ष के प्रश्न को कहता है देशद्रोही।
नहीं, पहले तो मुझे लगता है कि थरूर साहब जब वापस आए होंगे तो आपने एक रिमांड रूम में खड़ा करके बोला पलटोगे 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 तो बोलोगे, नहीं पलटोगे तो नहीं बोलोगे। मतलब जो आपने भारत की बात रखी थी, अब को वो बात नहीं रखनी है, अब उसके खिलाफत वाली बात रखनी है। अभी तक तो आप भारत की बात, अरे भारत सरकार की बात नहीं रखेंगे तो किसकी रखेंगे? अच्छा अब ये बताइए, चलो अब ये बताइए, वहां झूठ बोला था या यहाँ वहां झूठ बोल के आए या यहाँ झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं? नो, डेलीगेशन गया था आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए। पूरा देश आतंकवाद को एक्सपोज करना चाहता है, एक एक नागरिक चाहता है, तभी तो सभी लोग सर्वदलीय बैठक में आपको समर्थन दिए। सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करो और पाकिस्तान को सबक सिखाओ, यही बात थी ना। लेकिन जो गलती सरकार से हुई है इस दौरान, ये प्रश्न पूछना, क्या भाजपा से प्रश्न पूछना देशद्रोह है? तो ये देशद्रोह का काम यदि आपको लगता है तो हम बार बार प्रश्न पूछेंगे, आपको जो भी हमारे विरुद्ध कहना है कहिए। एक लाइटर मोड में, जैसे वो लाइटर मोड कहते हैं ना बार बार, मैं भी एक लाइटर मोड में पूछता हूँ, अंदर की बात बता दो कि आप चाहते क्या थे उनसे, कि क्या बोले यहाँ पर, जो भारत की बात रख के आए वो बोले या ना बोले? ये तो वो वाला लाइटर है जो आग लगा देगा। ये तो जो आप चाहते थे वो बोल कर आए ही हैं, और हमने उन्हें जाने की छूट ही दे दी है। अब वो यहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे, उनके विवेक पर हम छोड़ते हैं। चलिए, वो थरूर बोले ना बोले, ये जरूर बोलेंगे। लड़कर किया या अकड़ कर किया, सीज फायर बताओ किसके डर से किया, सीज फायर बताओ किसके डर से किया, किसको पता, अरे किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया। कुछ तो चूक हुई है सर, बीच में न छूटना था, कंटिन्यू कूटना था, बीच में न छूटना था, कंटिन्यू कूटना था। तालियां बजाना बच्चों। पंक्ति सुनिए, बढ़ते कदम बोलो किसने थे रोके, तुमने जो ठोके थे मौके पे चौके थे, छक्का लगाते तो आता पियो के हो, तुमने जो ठोके थे मौके पे चौके थे, छक्का लगाते तो आता पियो के हो, मिस कर दिया, अरे मिस कर दिया, प्री फिनिश कर दिया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया, सब कहते हैं ये तो ट्रंप ने कर दिया। चलो अब मामला छोड़ो, बिहार पे आते हो। बिहार में भी आपका मामला गड़बड़ है। बीच में जवाब दे दो, फिर नहीं तो मिक्स हो जाएगा। नहीं सर, जो लोग बीच में युद्ध छोड़ते हैं वो बीच में जवाब देने लायक नहीं होते सर। जाएंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा। सुनिए, हो बिहारी मामला बिगड़ा। अजय भैया, इनका बिहार में भी हाल देखा ना। बिहारी मामला बिगड़ा, बड़े तेज है लालू के लाले, बड़े तेज है लालू के लाले, लालटेन की लो से जल जल जाए ना ये नेता कमल दल वाले, ओ नेता कमल दल वाले, कई मालिक हैं इसके, लफड़े की दुकान है, काउंटर नीतीश है तो शटर पासवान है, ओ बीजेपी के पास है चाबी, अरे बीजेपी के पास है चाबी, पर लॉक में यार खराबी, बीजेपी के पास है चाबी, पर लॉक में यार खराबी। 15 बरस से तो ऐसे ये लटके जैसे कि मकड़ी के जाले, बिहारी मामला बिगड़ा, बड़े तेज है लालू के लाले, और लालटेन की लो से जल जल जाए ना ये नेता कमल दल वाले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
नहीं, एक बात बहुत समझने वाली है जो बार बार आप सीज फायर या ये बातें रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जनता भी वही चाहती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। वो भी चाहती है कि हमारे यहाँ से गंदगी हटे, ये आतंकवाद हमारे यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि अगर वहाँ की ओपिनियन भी लेंगे जनता की तो उनके भी विचार हैं कि भाई ये क्या पाल रखे हैं हमने। क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है और वहाँ की जो सेना आतंकवादी हैं, उनकी विचारधारा लगभग एक जैसी है। हमारी खिलाफ हमने तो कहा था हमारा एक्शन सैनिकों के खिलाफ भी नहीं है, केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। आप ये सोचिए, जो अपने सेना के नहीं हुए, कारगिल में जब हमने उनको मारा, जब उनके सैनिक यहाँ पर मरे हुए थे, पड़े थे, हम उनको उनकी बॉडी देना चाहते थे तो वो कहते थे हमारे सैनिक नहीं है। लेकिन जब हमने अब घुस करके मारा उनको, उनके आतंकवादियों को मारा, तो उनके कॉफिन के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, मतलब उनको सल्यूट मार रहे थे। जो अपने सैनिकों के नहीं, वो तो अपनी देश की जनता के क्या होंगे। तो उनकी देश की जनता की ज़रूरत को भी अगर कोई पूरा कर रहा है, मैं पीओके पे आ रहा हूँ, वो भी कोई पूरा कर रहा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। हमने लड़ करके नहीं लेना है, हमने उनकी भावनाओं को समझ करके और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको अपने साथ मिलाना है। और वो आज अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात करते हैं तो आप उनसे पूछ के देखिए, वो भी बार बार यही बात कहते हैं कि अरे भाई, जो भारत कर रहा है, अगर वो इस तरीके से करता रहा डेवलपमेंट जो कश्मीर में हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें भी पाकिस्तान के साथ अब रहना है। उनकी इच्छा है कि भारत के साथ आए। अरे हमने जीतना है दिलों को, हमने हथियारों से जीत कर देश नहीं लेकर के आना है, हमने दिल जीत करके उनको अपने साथ मिलाना है। सिर्फ एक वर्ड ही बोलूँगा मैं, दर्शक आपके समझ तो गए ही होंगे भावना क्या थी इनकी। चलिए, यही भावना हम भी इनको साथ देते हैं कि उसके दिल को ही जीतते रहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ इस देश की दीदियों के सिंदूर को जो उजाड़ने का काम कर रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई और ईमानदारी से कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में फिर कोई आतंकवादी घटना इस देश के अंदर ना घटे। इस तरह से ये हम सब चाहते हैं और पूरा देश चाहता है। मैं इसमें भाजपा को और कांग्रेस को प्रश्न के दायरे में नहीं ला करके देश के हित में और सेना के जिस तरह से शौर्य दिखाई है, सबक सही में पाकिस्तान को मिल जाए और आने वाले समय में उसका आर्मी और आतंकवादी जो दोनों का गठजोड़ है, वो भारत की तरफ देखने का दुस्साहस न करे। इन्हीं कल्पनाओं और इन्हीं कामनाओं के साथ हम सभी देशवासी भारत के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, और सरकार कोई ऐसा अच्छा काम करेगी उसके साथ भी खड़ा है। एक मेरे साथ बोलिए, जय महादेव बोल के दिखाइए। जय महादेव, ऑपरेशन महादेव, जय महादेव। जय महादेव में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, सब कह रहे हैं। लेकिन अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर भी हम कह रहे थे जय महादेव, जय ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये जो आप लोगों के साथ जो समस्या है ना, ये आतंकवाद के साथ जो सियासत करते हैं ना, सियासत छोड़ दीजिए। संसद में आजकल क्या है, भाषण खूब हो रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं के भाषण सुन के सर मजा तो बहुत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं वो। अभी आपके एक सांसद ने ये कह दिया कि या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ या यहां मैकडोनाल्ड को बंद करो। सर दिन भर में दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढता रहा कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, तब कविता पढ़ता हूं। डोनाल्ड के नाम पे मैकडोनाल्ड बंद कीजिए। कांग्रेस जनता को ऐसे भरमाएगी क्या? कल को इमैनुअल मैक्रोन कुछ बोल दें तो पार्टी यहां मैक्रोनी बंद कराएगी क्या? और क्या यार, हाँ मैक्रोनी बंद कराएगी क्या? आप राहुल जी की रील्स में देशभक्ति म्यूजिक लगाते हैं, इस सिस्टम को हटाइए, ज्यादा मजा आएगा सर। आप कांग्रेसी नेताओं के भाषण में लाफ्टर साउंड लगवाइए, लाफ्टर साउंड लगवाइए। अच्छा, मैंने एक से पूछ भी लिया कि भाई ये थरूर साहब को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने सही जवाब उन्होंने दिया। सर ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर जी को मौका नहीं दिया, वो भी थोड़ा बोल लेते तो बोले ये अच्छा हुआ, वरना शशि थरूर खड़े होते तो कांग्रेस के धागे खोल देते, धागे खोल देते। और अंतिम पंक्ति सर, तेजस्वी जी ये कह रहे हैं लोगों को भाषण देके कि भाई अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना आपको राशन मिलेगा न पेंशन मिलेगा। उनको चिंता राशन पेंशन की नहीं है, उनको चिंता इस बात की कि इनके नाम कट गए तो इनके वोट हमको कैसे मिलेंगे।
तब अंतिम पंक्ति कह रहा हूं सर। तेजस्वी कह रहे हैं नाम कट गया तो जनता सुविधाएं नहीं पाएगी, सीधे सीधे बोल देते सर, सर आ गया तो आपकी सरकार नहीं आएगी। आदरणीय जेटली जी, मैं बनारस से आता हूं और मैं बोल रहा हूं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीधे संवाद, बात बात पर इतिहास देखते हैं आप। अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। बात बात पर इतिहास देखते हैं आप, अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। नेहरू व इंदिरा की गलतियां गिनाते रहे, सुन सुन कर यह जनता उबिया गई। सुन सुन कर यह जनता उबिया गई। सारा पाकिस्तान सिंदूरी करने चले थे, खुद के ही चेहरे पे कालीमा क्यों छा गई। और कहते हैं सब पाक वाले ही आतंकी हैं, तो फिर पाकिस्तानियों पे दया कैसे आ गई, ये सवाल है। आपको मारना था तो रुकना नहीं था, जम के मारते। और ये जो 3 आतंकवादी मारे गए, दूंगा। अच्छा है कि आपकी कविता मेरे बोलने के बाद आई, और मैंने ये बात पहले रखी थी कि पाकिस्तान की जनता के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, उन आतंकवादियों के साथ हमारी लेकिन दुश्मनी। दया करने वाली बात कहीं नहीं थी सर। सुनिएगा, ये जो 3 ढूंढ के मारे गए उसमें से एक मास्टरमाइंड भी था पहलगाम हमले का। मैं पूछ रहा हूं बाकी वाले, धर्म पूछकर हत्या करना किसी धर्म में कहीं नहीं। धर्म पूछकर हत्या करना किसी धर्म में कहीं नहीं। जिसने भी बदनाम किया वो धर्म के सनकी कहां गए। निर्दोषों का खून बहाया जिसने उनको मारे क्या। प्रश्न यही है, पहलगाम के बाकी आतंकी कहां गए। बाकियों को भी मारो सर, पाताल में छुपे हो तो भी निकाल के मारिए। हम आपके साथ हैं और सारा देश आपके साथ है। बस ये है जो भाई साहब कह रहे थे उपाध्याय जी कि नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा बनारसियों के वोट से जीते हैं गुरु, नाम लेने में हर्जा क्या है। मैंने कहा सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। हमारे शत्रु के सीने में खंजर भोंक कर कहिए। पाक से सीज फायर में ट्रंप झूठे हैं। मोदी जी अगर सच बात है तो आप सीना ठोक कर कहिए। अगर सच बात है तो आप सीना ठोक कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। आप में हिम्मत है। कि मोदी जी को जो ये सम्मान विदेशों में मिले, मोदी जी को जो ये सम्मान विदेशों में मिले, कभी मेलोनी कभी ट्रंप पुतिन साथ चले, राहुल कैसे न जले, राहुल कैसे न जले, आग तन मन में लगे सांप छाती पे चले, राहुल कैसे न जले। केजू कसमों को तोड़े तेजू मर्यादा, केजू कसमों को तोड़े तेजू मर्यादा, जीजू की कुंडली में ईडी की बाधा, घोड़ों का बोझ सभी खच्चरों पे लादा, कॉमेडी इनकी कपिल शर्मा से ज्यादा। हाँ, ये पंक्ति में चेंज कर रहा हूं, कॉमेडी इनकी इस शो से भी ज्यादा। ये ठीक है। वंश के चरणों में कालीन है डेमोक्रेसी, वंश के चरणों में कालीन है डेमोक्रेसी, झांसे में न आएंगे ओबीसी हो या ओवैसी। तो मछली की आंख पीएम है, हारे तो दोषी ईवीएम है, लगते हैं सारे मोदी के नारे, बुलडोजर बुलडोजर जनता पुकारे। कभी सिंदूर कभी राम अब महादेव खले, खड़े हैं खाक में पर पाक का ही प्रेम पले, मुहूर्त घुड़चढ़ी का गड़बड़ी में यार टले, खड़गे उपवास करे पुण्य बीजेपी को फले, राहुल कैसे न जले, राहुल कैसे न जले, आग तन मन में लगे सांप छाती पे चले, राहुल कैसे न जले। बहुत धन्यवाद बाबा बाबा। वाकई सबसे युवा कवि आप हैं
आप इधर बैठे या इधर बैठे, आपके अंदाज को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपके अंदाज बहुत अच्छे हैं। और सर देखिए, अभी सीज फायर की बहुत बात हुई। हर घर में सीज फायर होता है। आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय जेटली साहब हैं। देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो जो पति पत्नी में काम चलाऊं बातचीत होने लगती है, बस उसी को सीज फायर कहते हैं, है ना। तो मैं उठाइएगा, सुनिए सर, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। एक दिन उड़ जाएगा खिड़की को खोल, एक दिन उड़ जाएगा खिड़की को खोल, सुन लो चिराग के फायर वाले बोल। एक दिन उड़ जाएगा खिड़की को खोल, सुन लो चिराग के फायर वाले बोल। तेजू के साथ में बढ़ना जाए प्रीत, तेजू के साथ में बढ़ना जाए प्रीत, लालू के लाल ना कर दे डब्बा गोल। एक दिन उड़ जाएगा खिड़की को खोल, सुन लो चिराग के फायर वाले बोल। ला 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 लालू, अरे लालू ला ला लालू। और सर सुनिएगा कि बाबूजी फ्री के पैसे लाख लुटाएं, लालू के चारे वाली खाक उठाएं। कि बाबूजी फ्री के पैसे लाख लुटाएं, लालू के चारे वाली खाक उठाएं। भाषण में नौकरियों के करते गायन, रोक न पाए 15 बरस में आप पलायन। ठेकों से है दूरी, मिलती है अंगूरी, कैसी ये बंदी है कि हर कहीं मिल जाए। तरमपम 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 अब भी अपराध है शहरों गांवों में, जंगल के राज का बदला ना भूगोल। एक दिन उड़ जाएगा खिड़की को खोल, सुन लो चिराग के फायर वाले बोल। ला 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 लालू, अरे लालू जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिर से सरकार बनाने वाली है, इसका सबूत आपने दिया। जब कंपैरिजन होता है ना, तो आपने कहा जंगल राज। अब जंगल राज किसको कहकर के संबोधित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कंपैरिजन फिर से आप लालू जी के पास चले जाते हैं कि उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर आपने जंगल राज ना बोला होता तो कहीं ना कहीं आप ये कहते कि हमारे पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द ने बता दिया, कहीं बहु राज दोबारा ना आ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने वाली। अच्छा, लेकिन चिराग जी आपके जाने वाले हैं कि क्या रख रहे हो, नहीं रख रहे हो? दिक्कत है उनसे, आपने ही खड़ा किया है, क्या है ये? चिराग की रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी, ऐसे ही जगमगाते रहेंगे, और उसी रोशनी से भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार की जनता की सेवा करेगी। रोशनी तो चिराग जी की बरकरार रहेगी या नहीं, लेकिन नीतीश जी की रोशनी वो खाने की तलाश में है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब ने सही कहा, जंगल राज आजकल महाजंगल राज चल रहा है, तो आपने जंगल राज छोटा कह दिया, महाजंगल राज है। बिहार में जो परिस्थिति है सबको पता है। नीतीश जी, उनके प्रति बहुत संवेदना है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और वर्षों तक देश की, बिहार की भी सेवा की है, एक अच्छा राजनेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी पलटते रहते हैं, वो सब चलता है, पर उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और भाजपा वालों से मैं आग्रह करूंगा, और बिहार के जो भी सत्ता में है उनका इलाज कराएं। सियासत आती जाती रहती है, राजनीति होती रहती है, और उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। बुजुर्ग हैं, ठीक है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से स्वास्थ्य खराब होता है, अच्छा होता है, लेकिन इलाज तो होना चाहिए। चुनाव के चक्कर में जो है उनका इस तरह से स्वास्थ्य पर इस तरह से खिलवाड़ करना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं। सरकार किसकी बनेगी उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ हमारे साथ इतना बोलिए, जंगल राज नहीं आना चाहिए, केवल इतना बोलते रहिए, सरकार बनाने दीजिए। महाजंगल राज को भी सफाया होना चाहिए। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि पहले जंगल राज था? महाजंगल राज तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हो अभी महाजंगल है, पहले जंगल राज? अभी महाजंगल राज चल रहा है, तो अभी की बात करेंगे हम। लपेटते लपेटते जनता ही लपेट जाती है, हमेशा का नियम यही है, प्रकृति का नियम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में।
अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी समय। लपेटे में नेताजी।